ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि विटामिन डी हड्डियों की सेहत के लिए और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन नहीं है, बल्कि ये एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। तो जब विटामिन डी की कमी होती है, तो जिस्म 10 ऐसे गैर मुतवक्का अलामात ज़ाहिर करता है, जिन्हें कोई भी किसी भी विटामिन के साथ लिंक नहीं कर पाता। विटामिन डी मजबूत मदाफ़ती निज़ाम, हड्डियों और दांतों की सेहत, पट्टों की ताकत, दिमागी कारकर्दगी, मूड और जज्बाती तवाज़ुन, दर्द में आराम, बालों की ग्रोथ और तवानाई की पैदावार जैसे कामों में मदद देता है। माजी में शदीद विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में रिकेट्स जैसी बीमारी होती थी, जिसमें हड्डियां कमज़ोर और टेढ़ी हो जाती हैं। आज के दौर में विटामिन डी की कमी को ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर्स, दायमी दर्द और कई दीगर मसाइल से जोड़ा जाता है। सबसे पहले जो अलामत है उसमें हड्डियों, दांतों और कमर का दर्द है। विटामिन डी जिस्म को खुराक से एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। जब विटामिन डी कम होता है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होती है, लेकिन फिर भी जिस्म को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो ये कैल्शियम को हड्डियों से निकालना शुरू करता है। इसके नतीजे में हड्डियों में, दांतों में और कमर में दर्द होता है, मसूड़ों की बीमारियां होती हैं, फ्रैक्चर का देर से ठीक होना और हड्डी टूटने का खतरा होता है। विटामिन डी ऑस्टियोब्लास्ट को भी एक्टिवेट करता है, जो कि हड्डियां बनाने वाले खुलिये हैं। तो विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियों की मजबूती भी मुतासिर होती है। दूसरे नंबर पर पट्टों की कमज़ोरी है। विटामिन डी कैल्शियम को पट्टों के अंदर पहुंचाने में मदद करता है, जो कि पट्टों के सिकुड़ने के लिए ज़रूरी है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से रानों के पट्टे और हिप्स के मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में और कुर्सी से उठने में मुश्किल हो सकती है और वज़न वाली चीज़ें उठाने में दुश्वारी पेश आ सकती है। तीसरी अलामत मूड में उतार चढ़ाव, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन है। विटामिन डी दिमाग के दो अहम केमिकल्स को रेगुलेट करता है, सेरोटोनिन और डोपामिन। सेरोटोनिन खुशी, जहनी सुकून और जज्बाती तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद करता है और डोपामिन इंसान की हौसला अफजाई, जज्बे और जिस्म की हरकत को कंट्रोल करता है। दिमाग के कुछ हिस्सों में विटामिन डी के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, मसलन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये डिसीजन मेकिंग और मोटिवेशन का सेंटर है। हिप्पोकैम्पस याददाश्त और जज्बात का सेंटर है और लिम्बिक सिस्टम इमोशंस को रेगुलेट करता है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से उदासी, चिड़चिड़ापन और इमोशनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। चौथे नंबर पर माथे पर या सर की जिल्द पर ज़्यादा पसीना आना शामिल है। ये विटामिन डी की कमी की सबसे क्लासिक साइन है और ये बच्चों में भी देखी जा सकती है। जब विटामिन डी कम होता है तो कैल्शियम भी कम हो जाता है, जिसके नतीजे में एसाबी निज़ाम ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से सर की जिल्द पर ज़्यादा पसीना आता है और रात के वक्त और बग़ैर किसी जिस्मानी मुशक्क़त के ज़्यादा पसीना आता है। पाँचवें नंबर पर धूप में फ़ौरन बेहतर महसूस करना है। अगर आप धूप में जाते ही खुद को पुरसकून और बेहतर महसूस करते हैं, तो ये कोई ज़हनी असर नहीं है, बल्कि दिमाग में एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जो कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी बनने की तवक्को रखता है। तो इस वजह से दिमाग विटामिन डी की सतह बढ़ने से पहले ही कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करता है जिससे आप बेहतर महसूस करते हैं। छठे नंबर पर थकन और तवानाई में कमी है। विटामिन डी माइटोकॉन्ड्रिया को रेगुलेट करता है, जो कि खुलियों में तवानाई बनाने वाले हिस्से हैं। तो विटामिन डी की कमी की वजह से तवानाई बनाने की सलाहियत कम हो जाती है और एटीपी कम बनता है, जो कि तवानाई का एक ज़रिया है, जिसके नतीजे में इंसान बहुत जल्दी थक जाता है, जिस्म की बर्दाश्त कम हो जाती है और सोचने समझने की सलाहियत सुस्त हो जाती है। सातवें नंबर पर बालों का झड़ना और एलोपेशिया एरियाटा है। विटामिन डी बालों के बढ़ने के अमल को मुनज़्ज़म करता है और मदाफ़ती निज़ाम को मुतवाज़न करने में मदद करता है। तो जब विटामिन डी कम होता है तो बाल रेस्टिंग फेस में ज़्यादा देर तक रहते हैं, जिसके नतीजे में बाल कमज़ोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं
और कुछ हिस्सों में बाल मुकम्मल तौर पर गिर सकते हैं, जिसे एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है। और इसकी कमी की वजह से मदाफ़ती निज़ाम का बालों की जड़ों पर हमला भी बढ़ जाता है। सेहतयाबी का इन्हिसार इस बात पे है कि मसला कितनी जल्दी पहचाना जाता है। 8वें नंबर पर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। इस कंडीशन में टांगों में रेंगने या बेचैनी का एहसास होता है। ख़ास तौर पर रात के वक्त टांगें हिलाने की शदीद ख्वाहिश होती है और ये डोपामीन की कमी की वजह से होता है, जिससे जिस्म की हरकत का निज़ाम मुतासिर होता है। और कैल्शियम की कमी की वजह से एसाबी निज़ाम हद से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। रात के वक्त अलामात ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि नींद के दौरान डोपामीन की मिकदार कुदरती तौर पर कम हो जाती है। 90 नंबर पर तवज्जो की कमी है। विटामिन डी दिमाग में हार्मोन की तरह काम करता है और ये दिमागी पैगामात की रफ्तार को तेज़ करने में मदद करता है। ये एसाबी खुलियों में कैल्शियम को मुतवाज़न रखता है और दिमाग की टिश्यूज़ की रिपेयर में भी मदद करता है। तो इसकी कमी की वजह से दिमाग के सिग्नल्स में इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तवज्जो की कमी और सीखने की सलाहियत कम हो सकती है। विटामिन डी की कमी की वजह से एसाब ज़्यादा एहसास हो जाते हैं और जिस्म को दर्द को कंट्रोल करने की सलाहियत कम हो जाती है, जिसके नतीजे में जिस्म में सोजिश बढ़ती है और सेरोटोनिन की मिकदार कम हो जाती है। और सेरोटोनिन कुदरती तौर पर दर्द को कम करने में मदद करता है, जिसके नतीजे में पूरे जिस्म में दर्द होता है और दर्द की शिद्दत में इजाफा होता है। आमतौर पर 4000 से 6000 इंटरनेशनल यूनिट महफूज समझा जाता है। अगर आप लंबे अरसे तक विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो उससे पहले अपना विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवाएं। तो विटामिन डी की कमी सिर्फ हड्डियों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये जिस्म के कई निज़ामों को मुतासिर करता है। तो अगर आपने इनमें से कई अलामात महसूस किए हैं तो अपना विटामिन डी का लेवल ज़रूर चेक करवाएं।